गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में एक पुराना फैक्ट्री परिसर था। यह जगह सालों से वीरान पड़ी थी और गांव वाले इसे भूताहा मानते थे। कहते थे कि वहां रात के समय एक अजीब सी लाल रोशनी दिखाई देती है। किसी ने हिम्मत नहीं की कि वहां जाकर देख सके कि आखिर यह रोशनी आती कहां से है। एक दिन शहर से आए 3 दोस्तों आदित्य, करण और विवेक ने इस जगह की सच्चाई पता करने का मन बनाया। वे विज्ञान के छात्र थे और इन कहानियों को अंधविश्वास मानते थे। भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो इस जगह की पड़ताल करते हैं, आदित्य ने कहा। शाम को तीनों अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर फैक्ट्री पहुंचे। अंधेरा गहराते ही माहौल डरावना लगने लगा। फैक्ट्री के भीतर घुसते ही उन्होंने देखा कि एक बड़े हॉल में एक पुराना और धूल से ढका 1500 वॉट का बल्ब छत से लटका हुआ है। इतनी बड़ी फैक्ट्री में सिर्फ एक बल्ब, ये अजीब है, करण ने कहा। अचानक बिना किसी स्विच के बल्ब जल उठा। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि तीनों की आंखें कुछ पल के लिए चौंधिया गईं। रोशनी में पूरा हॉल चमकने लगा, लेकिन रोशनी के साथ एक अजीब सी गुनगुनाने वाली आवाज भी सुनाई देने लगी। ये आवाज कैसी है? विवेक ने पूछा, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। जैसे ही तीनों ने बल्ब की ओर ध्यान दिया, उन्होंने देखा कि उसकी रोशनी में अजीब सी परछाइयां बन रही हैं। ये परछाइयां इंसानों जैसी लग रही थीं, लेकिन उनकी आकृतियां विकृत थीं। उनमें से एक परछाई तेजी से बढ़ते हुए आदित्य के पास पहुंची और उसकी गर्दन पकड़ ली। आदित्य चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। करण और विवेक डर के मारे जड़ हो गए। तभी बल्ब की रोशनी लाल रंग में बदल गई और हॉल में तापमान अचानक बढ़ने लगा। ऐसा लगा जैसे वे किसी भट्टी के अंदर हों। करण ने हिम्मत करके आदित्य को खींचा और चिल्लाया, भागो यहां से। तीनों किसी तरह बाहर की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजे खुद ही बंद हो गए। अब रोशनी और तेज हो गई और बल्ब के अंदर से मानो कोई फुसफुसा कर कह रहा था, तुमने मेरे घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? विवेक ने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? आवाज ने जवाब दिया, मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूं। मुझे मेरे ही मजदूरों ने धोखा दिया और जलाकर मार डाला। मेरी आत्मा इस बल्ब में कैद है। जो भी यहाँ आता है उसे मैं यही सजा देता हूँ। बल्ब की रोशनी इतनी तीव्र हो गई कि तीनों की त्वचा जलने लगी। किसी तरह करण ने अपनी टॉर्च उठाकर बल्ब की ओर फेंकी। टॉर्च लगते ही बल्ब जोरदार धमाके के साथ फट गए। धमाके के बाद सब कुछ शांत हो गया। जब तीनों ने आंखें खोली तो पाया कि वे फैक्ट्री के बाहर पड़े हुए थे, लेकिन उनकी त्वचा पर जलने के निशान। उस दिन के बाद से गांव में कोई भी उस फैक्ट्री के पास नहीं गया, और जब भी कोई वहां जाने की कोशिश करता, रात में 1500 वॉट का बल्ब फिर से जल उठता। क्या आप भी उस बल्ब की रोशनी में झांकने की हिम्मत करेंगे? और सुनो, जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना।